स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ये इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी MLT 1 के या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के। ठीक है। वैसे तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके या एंड पे वो कुछ करना चाहते हैं, दे आर सीरियस अबाउट डूइंग समथिंग, तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना ना होने से बेहतर है। ठीक है, तो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने सेलेक्ट किए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले एलिमेंट्री इनॉटमी और माइक्रो टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री इनॉटमी और माइक्रो टेक्निक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनॉटमी, इनॉटमी क्या होता है और मुख्तलिफ कौन से ऐसे वेज हैं जिनकी मदद से हम इनॉटमी को स्टडी कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द इनॉटमिकल प्लेन्स, इनॉटमिकल प्लेन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टिश्यूज, व्हाट आर टिश्यूज एंड आल्सो राइट द टाइप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं उनकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट एंड लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं ये आपने बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लोरा इन इंस्पायरेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। वैसे तो इंटेस्टाइन के आपको नेम भी याद होने चाहिए, इलियम, ड्यूडिनम, और एक थर्ड नेम भी है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए और इसका फंक्शन क्या होता है। नेम द एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय पेंक्रियास, पेंक्रियास कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है, आपको उनके नेम्स बताने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन, डाइजेशन में लिवर का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेनल कॉर्टेक्स, व्हाट इज, ओके, व्हाट इज रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है और ये कहाँ लोकेट होता है। ठीक है, व्हाट डज इट कंटेन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, इसका यूरिनरी सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आपने देख लेना है यूरिनरी सिस्टम, आई थिंक यूनिट 9 में माइट भी आपको मिले। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी ब्लेडर इन यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में किडनीज का क्या रोल है और यूरिनरी ब्लेडर का क्या रोल है। What is the function of arteries and capillaries in circulatory system? Next, I differentiate between systematic and pulmonary circulation. What are component of blood or composition of blood? किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बनता है। वेरी सिंपल एंड बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पता हो। What is the function of autonomic nervous system in circulation? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम में, आपको पता हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, क्या स्पाइनल कोड भी आपको पता है नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये आपने बताना है। नेम द हार्मोन प्रोड्यूस बाय ओवरीज, ये आया है यूनिट नंबर आई थिंक माइट बी 10, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया है। ठीक है, डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड नेम इट्स फेजेस। ठीक है, इसे भी आपने शॉर्टली बताना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आपने शॉर्टली एक्सप्लेन बताना है, इतना लॉन्ग नहीं जाना। ठीक है, शॉर्ट, एक बार थोड़ा ना आपको लगे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग को शॉर्ट करना भी आपको आनी चाहिए, ये भी एक ट्रिक है। डिफाइन, जो डिफरेंस बताना है बिटवीन अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, ठीक है, आपको पता है 2 तरह के बोन मैरो होते हैं, रेड और येलो। रेड बोन मैरो का क्या पर्पस है वो आपने बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू, ठीक है। व्हाई द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड व्हाई द कार्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड का रोल क्या है एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिश्यू फिक्सेशन इन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में आप टिश्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो टिश्यू फिक्सेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फिक्सेटिव्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। वाई बफर्ड फॉर्मेलिन, बफर्ड फॉर्मेलिन को रूटीन फॉर्मेलिन के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द आइडियल कंडीशन ऑफ डायसेक्शन रूम, क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इन हिस्टोलॉजी, नेम इट्स मेन स्टेजेस। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आपने अगर एक दफा आपकी नजर से भी गुजरे हुए हैं ना, मतलब आप गो थ्रू भी किया हुआ है, तो आपकी काफी सारी हेल्प हो जाती है, आप कर लेते हैं, खुद से भी लिख लेते हैं। अब अपने छोटे बच्चे ने भाई आज इट इज आप याद करेंगे तो ही होगा।
जिन स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट लेक्चर्स लिए हुए हैं, ऐसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, अभी के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप टाइमली ज्वाइन करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, क्या आपको नोट्स मिलते हैं डेली बेसिस, एक टेस्ट का स्केड्यूल होता है, ठीक है। और हाँ, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट, मतलब आपको एक फुल डिटेल सेक्शन, एक हेल्दी सेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने करना है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे शो हो रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब डेफिनेटली पेपर्स करीब है, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम यू कैन ज्वाइन आवर सेशन फॉर मोर डिटेल। ओके, सो अगला क्या है आपके पास, नेम मटेरियल यूज फॉर टिश्यू एम्बेडिंग, व्हाट इज माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी इज आल्सो इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ माइक्रो टेक्निक। इसकी टाइप्स क्या होती हैं, स्टेनिंग इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है। मुख्तलिफ ग्राउंड स्टेनिंग आपने पढ़ा होगा, मेथड स्टेनिंग है, मुख्तलिफ स्टेनिंग मेथड हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मॉडर्न स्टेनिंग का क्या रोल है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड स्टेन एंड बेसिक स्टेन विद एग्जांपल। ठीक है, एसिड और बेसिक स्टेन में क्या फर्क है और उनकी एग्जांपल देनी। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, डू एक्सप्लेन एनाटॉमिकल प्लेन इन टर्म ऑफ मूवमेंट विद एग्जांपल। ये मुख्तलिफ एनाटॉमिकल प्लेन आपने एक्सप्लेन करने हैं, एनाटॉमी और उसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फंक्शन वगैरह डिटेल में बताने हैं। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम इजी है, मुश्किल नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है। और मेजर बोन, ह्यूमन स्केलेटन में जो मेजर बोन्स हैं, जिस तरीके से अगर आप क्रेनियल बोन्स हैं, क्रेनियल में भी मुख्तलिफ बोन है, फ्रंटल बोन है, बाकी मुख्तलिफ बोन है, स्कैपुला है, ठीक है, वो आपकी जो लार्ज बोन है वो कौन सी है, फीमर है। और जिस तरह पाँव की जो होती है टार्सल, मेटाटार्सल, फेनिंजेस, हाथों की इस तरीके से होती हैं, हाथों की मुख्तलिफ बोन्स होती हैं, जैसे कार्पल, मेटाकार्पल और फेनिंजेस, ठीक है। इस तरह की जो कॉलर बोन है, मुख्तलिफ बोन्स है, ठीक है। आपने सिर्फ उनको डिटेल में बताना है उनके क्या फंक्शन है। सही हो गया। एंड एक्सप्लेन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टिश्यू फिक्सेशन। टिश्यू फिक्सेशन ये भी आपको माइक्रो टेक्निक वाले सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। एक्सप्लेन द स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग द एम्बेडिंग एंड द मटेरियल यूज। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग वगैरह के आपने स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द टाइप ऑफ माइक्रोटोम, माइक्रोटोम की टाइप्स। और पैराफिन एंड फ्रोजन सेक्शन कटिंग के बारे में आपने डिटेल में बताना है, ये माइक्रोटोमी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपने बैक्टीरिया के बारे में और वायरस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसी के बारे में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इजी है माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट बहुत इजी है, माइक्रोबायोलॉजी 2 इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। उसमें पैरासाइट्स के बारे में और उनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बट नो वरीज, अगेन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको फुल डिटेल सेशंस आपको मिलेंगे along with notes and all the materials you needed। आप काफी सारी हेल्प हो जाएगी प्रिपरेशन में। चलें जी, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन डिजीज डायग्नोसिस। हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, which microscope did फर्स्ट ऑब्जर्व। ठीक है, क्या मतलब कि माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट की थी, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आया था, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है, देन स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या फर्क है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के कौन से फिजिकल मेथड हैं, ठीक है। हॉट एयर ओवन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। Which strain is used for identifying the Mycobacterium tuberculosis? कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं हम इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ग्राम स्टेनिंग का क्या प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट है, करना है लाजमी। डिफाइन इनरिच मीडिया विद वन एग्जांपल। इनरिच मीडिया क्या होते हैं और उनके एग्जांपल देंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक इन बैक्टीरियल कल्चर, इन क्लासिफाई द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप। नेक्स्ट है नेम टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन। Right, the mechanism by which the bacteria develop resistance to the antibodies। VTM का क्या रोल होता है, वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम वायरोलॉजी में।
डिफरेंस बिटवीन हीट फिक्सेशन एंड अल्कोहल फिक्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है। नेम टू इनरिच कल्चर्स मीडिया फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए दो कल्चर मीडियम बताने हैं आपने। कोगुलेज टेस्ट का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है। नेम थ्री शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। What is the principle behind the Kirby Bear disk diffusion method, and which training method gives a dark background while keeping the virus unstained? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी के जो कि आपने करने हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रोल द फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, फिजिकल और केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन आता रहता है, स्टेरिलाइजेशन को अच्छे से करें, मुश्किल भी नहीं है, इजी वर्डिंग भी है, आप इसे लाजमी करें। वर्किंग प्रिंसिपल और एग्जांपल लिखनी है। कंस्ट्रक्शन और माइक्रोस्कोप को भी आप ध्यान में रखें, आएगा लॉ, माइक्रोस्कोप भी लाजमी करनी है। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और ग्राम स्टेनिंग और जील नेल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर्स के बारे में आपने लिखना है। कल्चर मीडिया को क्लासिफाई करना है, ठीक है, और अगेन इसे डिटेल में लिखना है। और स्टेरिलाइजेशन की फिजिकल एंड केमिकल मेथड, ये आई थिंक रिपीट हुआ हो गया है, फर्स्ट और ये लास्ट सेम सेम हो गया, पर चले एक कम हो गया आपके लोगों क्वेश्चन, मुबारक हो, एक क्वेश्चन कम हो गया। चलें आप चार अच्छे से कर लें। ओके देन एलिमेंट्री केमिस्ट्री और केमिकल पैथोलॉजी, अगेन इसमें केमिस्ट्री के बारे में और पैथोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कैन नेम एंड ब्रीफली डिफाइन एनी थ्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस आपको पता होना चाहिए, सेपरेटली किसी ब्रांचेस के बारे में पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस बता दो, इन्वायरमेंटल में क्या स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल क्या होती है, मतलब ब्रांचेस तो बस कहानी ही है, मतलब आप एक दफा पढ़ोगे ब्रेन में आ जाती है, 9-10 में पढ़ी है, कोई मसला ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी इजी सा है, मतलब कोई इसमें साइंस नहीं है रॉकेट साइंस के। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें आप सिंपल जो कौन कौन सी चीज मौजूद है किसी सैंपल में, ठीक है, तो वो एनालाइज करते हैं। क्वांटिटेटिव उसकी क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितने है, कितनी परसेंटेज में मौजूद है, ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव। एलिमेंट क्या होता है, उसकी एग्जांपल देनी है। मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड में क्या डिफरेंस है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, और एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। पीरियोडिक टेबल तो पता है ना, बस जो आप सोच रहे हैं वही है। उसके एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की बेसिस में रो में होते हैं, ठीक है, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास की बेस पे हम कहते हैं अरेंज होते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है। कंपाउंड में एक फिक्स्ड मास टू रेशियो से मतलब एलिमेंट्स या कंपोजिशन होती है, और मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में एग्जांपल आ जाती है वाटर की, मिक्सचर में एग्जांपल आ जाती है सैंड एंड वाटर कर लो, या जिस तरीके से शुगर एंड वाटर, तो मुख्तलिफ मिक्सचर होते हैं, वो तो एक आप कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है और इसका एक प्रैक्टिकल यूज बताना है। फिल्ट्रेशन आपको पता है क्या होती है, जिसमें आप कोई भी एक मीडियम यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक पोर साइज वाला, और आप उसकी मदद से वाटर को क्लीन करते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, जिसमें वाटर वेपर्स बन जाते हैं जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं। एग्जांपल के साथ आप लिखें। ऐसा यूनिट्स मेजरमेंट वाले चैप्टर से आया है, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, चार लिख लें। मसलन मसलन मीटर का एम, ठीक है, इस तरीके से लेंथ का मीटर होता है ना, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है एम एस माइनस वन हो जाएगा, इस तरीके से फोर्स का न्यूटन हो जाएगा। बाकी भी कई होते हैं, कौन कौन सी लिस्ट खोलेगा ना। ओके, तो आपने कोई भी चार दे दिए, ठीक है। चले चौथा भी एक्सेलरेशन कर ली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बहुत से यूनिट्स आपको याद होंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। बेस और डिराइव्ड यूनिट, बेस तो जो बुनियादी होती हैं, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी सात ही होते हैं टोटल, और डिराइव्ड उनसे डिराइव होते हैं। इसमें आपने एक एक एग्जांपल भी लिख देनी है। बेस में लेंथ का यूनिट आ जाता है मीटर, टाइम का सेकंड, ठीक है, मास का केजी, और डिराइव में एक्सेलरेशन वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वो, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल, ये आपको पता होना चाहिए। सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होता है सोल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है सॉल्वेंट होता है। वाटर में शुगर वाली एग्जांपल सिंपल। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं,
टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी पे? सॉलिबिलिटी पे ज़ाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, इस तरह प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। बट कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम भी हो जाती है, सो ये आपने मेंशन करना है। एसिड बेस आपके मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट लिखे हुए, ठीक है, उनमें से कोई भी आ सकता है। आर्यनस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड बेस अलहदा है, और दूसरे जो कॉन्सेप्ट है बाकी उनके मुताबिक एसिड बेस अलग है। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। मेन तीन अरीनस है, ब्रोस्टिलोरिया या लीविस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है और ये क्या मेजर करता है? पीएच स्केल 0 से 14 तक एक स्केल होता है जो किसी भी चीज की एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर करता है। अगर 7 से बिलो मींस एसिड, 7 से अबव बेस और 7 पे न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन एक्शन क्या होते हैं? जब कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन एक्शन होता है। एग्जांपल में आप लिख लें वही वाली जो बड़ी बदस्तूर चलती आ रही है एग्जांपल के NaOH एक बेस है, साथ में एसिड HCl रिएक्ट करेगा, और जो घर का सॉल्ट है ना, नमक, टेबल सॉल्ट, NaCl और H2O। केमिकल पैथोलॉजी क्या होती है पता होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट टॉप ऑफ द। तो केमिकल पैथोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल डायग्नोसिस में? यू कैन नेम एनी 3 बायोलॉजिकल फूड कॉमनली टेस्टेड। केमिकल पैथोलॉजी में कौन से कॉमन फूड्स टेस्ट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपने इनके एग्जांपल देनी है, या आई थिंक सेपरेट क्वेश्चन दा मिक्स हो गए। बहरहाल वैसे आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, ठीक है। शुगर होते हैं, जो आप शुगर कहते हैं ना, जिन्हें वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, जिनमें ग्लूकोज, सैक्रोज, पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज और स्टार, तो बस बहुत सारा कुछ आता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2ON आता है, ठीक है। इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड वगैरह होते हैं, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंजाइम? एंजाइम का क्या काम होता है? मतलब वैसे बॉडी में ना एंजाइम को निकाल दो ना, तो बॉडी रोकी जाएगी। भाई बाहर छोटा बड़ा काम एंजाइम करते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बहन भाई नहीं होते कि बस उन्हें कह दो भाई जाओ पानी ले आओ, जाओ ये काम करो, वो एंजाइम की भी सिचुएशन, वो सारे छोटे बड़े काम एंजाइम के जिम्मे, बॉडी में बहुत कुछ करते हैं एंजाइम। तो वो क्या कुछ करते हैं ये आपने बताना है ह्यूमन बॉडी में। डिफरेंस क्या होता है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आंसर भी बड़ा ही कोई आसान सा है। आप कह लें कि ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो फैट में सॉल्युबल है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को अगर आप ज्यादा एक्सीड कर लें नुकसान देते हैं, आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते। अब जो बी और सी हैं वो आई थिंक फैट सॉल्युबल है, और ADE के शायद जो है वो वाटर सॉल्युबल है। बहरहाल मुझ पे ना रहना, आपने ये कंफर्म करना है ऐसे ही होता है या नहीं। नेम 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन ब्लड। ब्लड में कौन से 2 इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं? लिवर फंक्शन टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल्स बतानी है। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए? खुद से लिखें, इजी से क्वेश्चन है, फिर भी एक दफा आपने पढ़ लेना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन आवर बॉडी? व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस इन केमिकल पैथोलॉजी? व्हाई इज क्वालिटेटिव टेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन लेबोरेटरी टेक्निक? नेम 2 क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने लाजमी करने हैं। आफ्टर दैट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन केमिस्ट्री और इसकी मेन ब्रांचेस, ठीक है, ये कर लेना। ये होप सो MCQ में भी आएगा, शॉर्ट लॉन्ग आ सकता है, और ये मजे की बात इजी भी बहुत है। या तो अगर मुश्किल हो तो मैं आपको कहती रहने दें, लेकिन इजी है, ठीक है, तो आप कर ले। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल क्या होता है और एलिमेंट किस तरीके से करता है, ये भी आप यूनिट 2 में इजी से मिल जाएगा। कंपाउंड और मिक्सचर में एक और डिटेल डिफरेंस आपने लिखना है, कौन कौन सा डिफरेंस होता है ये भी आ सकता है। ऐसा यूनिट्स इसमें बेस और डिराइव यूनिट्स को डिटेल में करना है। सोल्यूशन क्या होते हैं और कौन से फैक्टर सोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, सोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं वगैरह वगैरह। एसिड बेसिस और सॉल्ट को डिफाइन करना है। पीएच स्केल क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल पैथोलॉजी क्या होती है और इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये आएगा, मैं आपको बता रही हूँ ये लाजमी आएगा, ये आपने बस करना है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और बाकी वैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। साथ में करना है। ब्लड केमिस्ट्री क्या है और ब्लड में ग्लूकोज की और लिवर फंक्शन टेस्ट की क्या होती है। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की बॉडी फ्लूइड में क्या इंपॉर्टेंस है। सो दैट्स ऑल अबाउट। अगेन अगर आप हमारे जो सेशन है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुस्तफीद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।